हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ठोस वाला चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे इकाई कोष्टिका के प्रकार। इकाई जो कोष्टिका है उसके प्रकार पढ़ेंगे। कोष्टिका के प्रकार अर्थात हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। कल हमने इकाई कोष्टिका की परिभाषा के बारे में पढ़ा था। इकाई कोष्टिका का जो प्रकार है वो है क्रिस्टल जालक में अवयवी कण किस प्रकार व्यवस्थित हैं, किस प्रकार व्यवस्थित हैं। इसके आधार पर प्यारे बच्चों क्रिस्टल एकक कोष्टिका के प्रकार को बताया गया है कि अवयवी कण हैं वो क्रिस्टल जालक में किस प्रकार से हैं, वो व्यवस्थित हैं। तो हम कह सकते हैं इसके प्रकार के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला है वो है घनीय इकाई कोष्टिका। घनीय इकाई कोष्टिका अर्थात क्यूबिक यूनिट सेल इसे कहा जाता है, क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखिए घनीय इकाई कोष्टिका में हम क्या कहेंगे कि हमारे पास में एक घन है और इस घन में क्या होते हैं, जब सभी अवयवी कण घन के कोने पर होते हैं तो इसे घनीय इकाई कोष्टिका कहा जाता है। अर्थात यह पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं और यह पार्टिकल्स हैं, यह पार्टिकल हैं, यह पार्टिकल हैं। इस प्रकार से यह घन के कोने पर होते हैं तो ऐसी संरचना को इकाई कोष्टिका को घनीय एकक कोष्टिका कहा जाता है। मैंने पहले ही कहा अवयवी कण को बिंदु माना गया है या गोल जो गोला है वो माना गया है। गोल जो है बराबर ये पार्टिकल्स है बराबर आकार के होते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं इकाई कोष्टिका एकदम सरल लैंग्वेज में हमें लिखना है जिसमें अवयवी कण केवल घन के कोने पर हो, घन के कोने पर हो। अर्थात a unit cell in which the particle are set at the corner of cube, यानी इसमें केवल घन के कोने पर ही स्थित होते हैं। ऐसी इकाई कोष्टिका को घनीय इकाई कोष्टिका कहा जाता है। तो परिभाषा यहां से होगी ऐसी इकाई कोष्टिका जिसमें अवयवी कण घन के कोने पर होते हैं केवल उन्हें घनीय इकाई कोष्टिका कहा जाता है। यह इसका डायग्राम हो गया। नेक्स्ट हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों इसकी दूसरी जो विशेषता लिखेंगे उसमें आ जाता है कि इसकी समन्वय संख्या कितनी है। अर्थात एक गोला कोष्टिका में वो है समन्वय संख्या। समन्वय संख्या क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब देखिए हम इसको इजी वे में समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों यह गेंदे हमने इस प्रकार से अरेंजमेंट की है। यहां पर एक रो और कॉलम बनाया है और हम कहें यह जो गोला है वो कितने गोले को स्पर्श कर रहा है, आप कहोगे 1 2 3 और 4। तो इस गोले की समन्वय संख्या हो गई 4। यह गोला कितने को स्पर्श कर रहा है, 1 2 और 3 को, इसकी समन्वय संख्या हो गई 3। जैसे मैंने यह गोला बना दिया और कहीं बताओ इसकी समन्वय संख्या कितनी है, तो आप कहोगे यह एक ही गोले को स्पर्श करता है तो इसकी समन्वय संख्या हो गई 1। तो यहां पर घनीय इकाई कोष्टिका में यदि हम डायग्राम के रूप में देखें प्यारे बच्चों, अभी हमने बनाया था
ये में हमने घन बनाया, तो जो एक कण है वो कितने अन्य कणों को स्पर्श करता है, तो यहां पर हम समझने का प्रयास करते हैं। हमारे जो कमरे के अंदर आप देखना, मान लीजिए सपोज कीजिए ये एक गोला है, ये इस प्रकार से इस गोले को भी स्पर्श करता है, इस गोले को भी स्पर्श करता है, इस गोले को भी स्पर्श करता है। अब क्या होता है, हमें पता है जब हम मकान बनाते हैं, कमरे के ऊपर कमरा और बनाते हैं, तो ये क्या करेगा, इधर वाले इस दीवार को भी स्पर्श करता है, इसको भी स्पर्श करता है, और यहां पर इसको भी स्पर्श करता है। तो अब आप कहेंगे सर यह इसको स्पर्श कैसे कर रहा है। प्यारे बच्चों, यह चित्र है 3 डायमेंशन में। यदि मैं इसको इजी वे में बनाने का प्रयास करूं तो अभी आप समझ जाएंगे, यह एक गोला मेरे पास में है, और इसी प्रकार से ये दूसरा गोला, और ये तीसरा गोला, और ये देखिए 4 गोला। इसी प्रकार यह संरचना एक ऊपर बनी हुई होती है, तो हम कह सकते हैं यह गोला 1 2 3 4 5 और 6, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 6 होती है। संरचना आती है तो एक गोला क्या करता है, अन्य 6 गोले को, यह जो अवयवी कण है अन्य 6 गोले को स्पर्श करता है, तो इसकी जो समन्वय संख्या होगी, क्या हमें पूछे तो इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी क्रिस्टल जालक में, किसी क्रिस्टल जालक में एक अवयवी कण, एक अवयवी कण, अवयवी कण अन्य कितने अवयवी कणों से, अवयवी कणों से घिरा होता है, घिरा होता है, वो उस क्रिस्टल जालक की, उस क्रिस्टल जालक की समन्वय संख्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है, कहलाती है। आप कहेंगे सर आप इकाई कोष्टिका में बता रहे हैं, बात क्रिस्टल जालक की हो रही है। प्यारे बच्चों, इकाई कोष्टिका में वो सभी गुण होते हैं जो क्रिस्टल जालक में होते हैं, क्योंकि वो उसका दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। तो परिभाषा ये कहां से लिखेंगे हम, मान लीजिए हमारे पास में ये अवयवी कण है और ये पूरा क्रिस्टल जालक है। परिभाषा ये आएगी, किसी क्रिस्टल जालक में एक अवयवी कण अन्य कितने अवयवी कणों से घिरा हुआ है, वो उस क्रिस्टल जालक की समन्वय संख्या कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण और फैक्ट है। बताइए समन्वय संख्या होती क्या है, पहले अपनी भाषा में। मान लीजिए आप क्लास में बैठे हुए हैं, आप यह नोट कीजिए मैं कितने बच्चों को स्पर्श कर रहा हूं, अर्थात मेरे आगे दाएं बाएं और पीछे कितने बच्चे हैं, वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, समन्वय संख्या है। तो आप अच्छी तरह से जान गए होंगे, समन्वय संख्या बस यह बताती है कि एक कण क्रिस्टल जालक में अन्य कितने कणों को स्पर्श करता है, अर्थात टच करता है या घिरा हुआ है, वो उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। आपको यदि कोई एक सिंगल पार्टिकल्स दे दे और पूछे बताइए एक की समन्वय संख्या कितनी होगी, तो यहां पर ये ए ना इसको टच कर रहा है ना ये इसको कर रहा है, अर्थात इसकी समन्वय संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों, 0 होगी। तो यह हमारे दिमाग में कंसेप्ट ध्यान रखें, और इस प्रकार से यह फैक्ट, यह चित्र हो जाएगा। तो हम कहेंगे आद्य एक कोष्टिका में समन्वय जो संख्या है, यानी समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन जो नंबर है वो होता है 6। क्या होता है, इसके अंदर 6 होता है। तो यह भी आप नोट करें, महत्वपूर्ण है। फिर आता है अवयवी कणों की संख्या, यानी इसके अंदर कितने अवयवी कण आएंगे जब हम आद्य इकाई कोष्टिका की बात करेंगे। तो यहां पर क्या होता है, अवयवी कणों की संख्या के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में जो तीसरा बिंदु, दूसरा बिंदु आएगा इसके अंदर, वो आएगा आद्य इकाई कोष्टिका में दूसरा बिंदु है अवयवी कणों की संख्या, कणों की संख्या, अर्थात हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें कितने आते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें कितने आते हैं। तो यहां प्यारे बच्चों आपने देखा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब भी आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है, अर्थात हम कह सकते हैं अवयवी कणों की संख्या,
कणों की संख्या बराबर हम यहां पे कह सकते हैं घन के कोने व गुणा 1/8, यानी एक हम कह सकते हैं यहां पर जो घन के कोने हैं प्यारे बच्चों 8 होते हैं और एक पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं यानी अवयवी कणों की संख्या की बात कर रहे हैं तो घन के कोने होते हैं 8 और यहां पर 1/8 यानी इस पार्टिकल्स की बात करें तो हमारे पास में आंसर आ जाता है 1। जब भी आप आते इकाई कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या पूछे तो इसका मतलब आंसर हमारा आना चाहिए 1। हम कहेंगे घन के कोने की संख्या गुणा 1/8। तो यह आपके कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यानी नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन क्यूब मल्टीप्लाई 1/8 इक्वल टू 1। तो यहां पर हमारे पास यह भी कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट होता है संकुलन क्षमता, यानी जो आते इकाई कोष्टिका है उसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है। तो प्यारे बच्चों यहां पर है कि हम कहें संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ते हैं, अर्थात क्रिस्टल जालक में इकाई कोष्टिका द्वारा घेरा गया जो आयतन होता है वो कहलाता है उसकी संकुलन। एक हम अपनी भाषा में याद करें, संकुलन का मतलब होता है संकुचित होना अर्थात घेरा गया स्थान। तो पहले इसको समझे ये कंसेप्ट आया कहां से, घेरा गया स्थान। और हम क्रिस्टल जालक की बात कर रहे हैं तो घेरेगा कौन, अवयवी कण है वो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसके स्थान को घेरेंगे क्रिस्टल जालक में। तो जैसे आपको कहे आपके विद्यालय में आपके 8th की स्ट्रेंथ कितनी है तो हम कहेंगे 8th कक्षा में उपस्थित छात्रों की जो संख्या है वो हमारी 8th क्लास के बच्चों की स्ट्रेंथ कहलाती है। तो यहीं पे यही बात आती है कि हम कहेंगे किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया स्थान उस क्रिस्टल जालक की या इकाई कोष्टिका की संकुलन क्षमता कहलाती है। तो एकदम सरल शब्दों में आप लिखे इसको, संकुलन क्षमता है किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया स्थान उस क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है, संकुलन क्षमता कहलाती है। तो यहां प्यारे बच्चों आप ध्यान दें, संकुलन क्षमता का मतलब एक और एक ही होता है। हम वो फैक्ट लगाते हैं अवयवी कणों द्वारा घेरा गया स्थान। जिस प्रकार कक्षा में छात्रों के द्वारा जो स्थान घेरा जाता है वो उसकी स्ट्रेंथ पावर को बताता है, वही यहां पर बात कर रहा है। तो अब भूलना मत, समन्वय संख्या तो ये कहती है यानी अवयवी कण कितने को स्पर्श कर रहा है। संकुलन क्षमता ये कहती है किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण कितने आएंगे वो उसकी संकुलन क्षमता है। अब हम कहें संकुलन क्षमता को ज्ञात करने का जो सूत्र है वो डायरेक्ट परीक्षा के अंदर आता है, वो किस प्रकार से है, और सभी जो इकाई कोष्टिका है उसमें कॉमन फैक्ट में यही सूत्र लगेगा। कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न आता है संकुलन क्षमता कहते किसे हैं, परिभाषा वो हो गई। और हम कहेंगे प्रतिशत में संकुलन क्षमता। तो हमने यहां पर देखा संकुलन प्यारे बच्चों क्षमता जो होती है यह हम कह रहे हैं कि किसी क्रिस्टल जालक में, जैसे सपोज कीजिए आपके पास में एक कोई पात्र है और इसमें आपने लड्डुओं को भर रखा है और ये लड्डू बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं, देसी घी के लड्डू हैं, यहां पर भर रखा है। अब यहां पर ये जो लड्डुओं का भार है प्यारे बच्चों वो दर्शाता है घनत्व को, अर्थात इसका भार कितना है हम जानते हैं, घनत्व कहते हैं एकांक आयतन में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। अर्थात इसका आयतन कितना है इस पीपे का या पात्र का और उसमें लड्डू कितने हैं
वो उसका क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। तो पहले ही मैंने बताया, जब आपको घनत्व ज्ञात करना हो किसी चीज का तो दो चीजें आती है, एक तो आता है अवयवी कण, अवयवी कण, और एक चीज आती है प्यारे बच्चों यानी पात्र का आयतन, पात्र का आयतन। पहले इसको समझने का प्रयास करें, ये सूत्र आया कैसे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास में पात्र आता है और उसके बाद अवयवी कण आते हैं। यानी जब आपको कहे भैया आपको लड्डू ले जाने हैं, तो सबसे पहले हम उसके सामने पात्र ले जाते हैं, फिर वो उसके अंदर लड्डू तोलता है, चाहे थैली के अंदर तोले या किसी के अंदर तोले। तो बताइए पहले कौन सी चीज आई? पहले आया प्यारे बच्चों पात्र का आयतन, पात्र का आयतन। फिर क्या आया? अवयवी कण, अवयवी कण। जैसे आपको कहे इस कमरे में कितने छात्र आ सकते हैं, तो बताओ पहले कमरा बना तभी तो उसमें छात्र आएंगे, यदि कमरा ही नहीं बना तो उसमें छात्र काहे के आएंगे, यानी आने की संभावना क्या है? जीरो है, नेग्लिजिबल है। जैसे आपको कहे बताइए हम यहां पर क्या अपने ग्रामीण के अंदर अपनी जो क्रिकेट टीम है वो उतार सकते हैं, तो हम कहेंगे सर कैसे उतार सकते हैं, ग्राउंड ही नहीं है। तो बताओ पहले ग्राउंड बनेगा फिर उसके बाद खिलाड़ी उसमें खेलेंगे। ये ध्यान रखें, जो चीज पहले होती है उसको नीचे लिया जाता है, जो बाद में घटित होती है उसको ऊपर लिया जाता है। तो ये घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है D बराबर mv। यह आप अपना थोड़ा सा मेमोरी में ध्यान रखें, एकांक आयतन अवयवी कणों की संख्या, यही आपको सूत्र दिलाएगा संकुलन समता। अब देखिए हम संकुलन समता किस प्रकार से निकालते हैं। तो संकुलन समता निकालने का एकदम सरल प्रोसेस है प्यारे बच्चों, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है केमिस्ट्री के अंदर। यह D बराबर यदि आपको mv पता है आप उसका संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं। तो हम m मेरे पास के है अवयवी कण, तो देखिए निकालने का प्रयास करते हैं। यानी हम कहेंगे अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या, कणों की संख्या यह हमारे पास में आ गई, गुणा एक कण का आयतन, एक कण का आयतन। तो यहां पर हमने पहले ही कहा जो इसमें अवयवी कण होंगे वो समान साइज के होंगे, समान भार के होंगे। तो किसी क्रिस्टल जालक में कितने अवयवी कण हैं उनका टोटल हमें बाहर निकालना है प्यारे बच्चों। तो वही है, आपके पास में मान लो 100 कण आ गए और कहीं एक का वजन 4 केजी है तो 400 ऑटोमेटिक आ गया, अलग अलग का काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर समझे अवयवी कणों की संख्या, एक कण का जो है वो आयतन, बटा यहां पर v क्या आएगा? v प्यारे बच्चों यहां आएगा, v आता है इकाई कोष्टिका का द्रव्यमान, इकाई कोष्टिका, इकाई कोष्टिका का द्रव्यमान, इकाई कोष्टिका का आयतन, इकाई कोष्टिका का आयतन। तो यहां पर आप समझ गए हैं, ये जो इकाई कोष्टिका है यूनिट सेल है, इसका क्या हो जाएगा? आयतन है। और यहां पर हम प्रतिशत पूछा जाता है, 100 से गुणा होता है। यह सूत्र अपने दिमाग में फिट कर ले क्या होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जब भी हमें इकाई कोष्टिका का घनत्व यानी संकुलन क्षमता का प्रश्न पूछा जाता है तो यहां पर हम कह सकते हैं अर्थात अब देखिए हम समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास में प्रश्न है वो है इसको आप याद रखें, ध्यान रखें। होता क्या है, अभी मैंने बताया था D बराबर mv के रूप में बताया था। तो यहां पर जो v आयतन किसका होगा? क्रिस्टल जालक का कुल आयतन होगा। और m बराबर क्या होगा? अवयवी कणों की संख्या गुणा एक कण का आयतन। ये इसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। अर्थात किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया स्थान उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। तो यहां जो हमारे पास में आद्य इकाई कोष्टिका है उसकी संकुलन क्षमता का मान होता है वो होता है 52.4%। कितना होता है? 52.4% होता है। तो हम कह सकते हैं इसमें जो संकुलन क्षमता है, संकुलन क्षमता वो होती है 52.4%। और यहां पर यदि कहे
कि आद्य इकाई कोष्टिका में रिक्त स्थान, यानी रिक्त स्थान कितना होता है, तो रिक्त स्थान हम कह सकते हैं जब 100 माइनस 52.4, अर्थात हम कह सकते हैं यहां पर जो है 47.6। तो यहां आप समझ गए हैं कि रिक्त स्थान का मतलब होता है कि कुल कितना स्थान अवयवी कणों द्वारा नहीं घेरा गया है, तो 52.4% तो घेरा गया है, 47.6% है वो प्यारे बच्चों यानी इनका रिक्त स्थान है। तो ये प्रश्न आता है यानी आद्य इकाई कोष्टिका के अंतर्गत। फिर आता है अंत इकाई यानी फिर जो हमारे पास में दूसरी जो इकाई कोष्टिका आएगी वो आएगी केंद्रित इकाई कोष्टिका। जो दूसरी है वो है केंद्रित इकाई जो है वो कोष्टिका, केंद्रित इकाई कोष्टिका। अब देखिए ये होती क्या है, यानी केंद्रित इकाई कोष्टिका के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे पास में एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका ये क्या होती है, हम कह सकते हैं जब ऐसी इकाई कोष्टिका, ऐसी एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोने के साथ साथ अन्य स्थिति पर भी उपस्थित हो। अर्थात मेरे पास में हम कह सकते हैं जैसे ये मेरे पास में घन है, तो इस घन में क्या होगा, कोने के अलावा कोने के साथ साथ क्या होंगे, अवयवी कण क्या होंगे, या तो इसमें फलक पर स्थित होंगे या अवयवी कण केंद्र में स्थित होगा या विपरीत फलकों में स्थित होगा। इसके आधार पर इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं केंद्रित इकाई कोष्टिका होती है ऐसी इकाई का कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोने के साथ साथ अन्य स्थिति पर भी उपस्थित होते हैं। वो स्थिति कौन सी है, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। पहली है अंतः केंद्रित इकाई कोष्टिका। सबसे पहली केंद्रित इकाई कोष्टिका है तो हम कहेंगे इस इकाई कोष्टिका के निम्न भाग हैं, यानी ये निम्न प्रकार की होती है। नंबर ए है अंतः केंद्रित घनीय इकाई कोष्टिका। तो इसका जो हमारे पास में आ जाएगा, इसको हम कह सकते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये मेरे पास में हो जाएगी बीसीसी। यह मेरे पास में कौन सी संरचना हो जाएगी, बीसीसी। अब देखिए इसमें क्या होता है। इसमें प्यारे बच्चों जो अवयवी कण होते हैं वो घनीय तो है ही, अवयवी कण क्या होते हैं, घन के कोने के साथ साथ एक कण केंद्र में भी स्थित होता है। तो हम कह सकते हैं ऐसी इकाई कोष्टिका जिसमें अवयवी कण घन के कोने के
साथ साथ एक कण केंद्र पर भी स्थित हो, केंद्र पर भी स्थित हो तो यह अंतःकेंद्रीय कहलाती है। जैसे हमारा कमरा है, उसमें प्रत्येक कोने पर एक एक कण रखा हुआ है, एक बीचों बीच सेंटर में रखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं इस अंतःकेंद्रित इकाई कोष्टिका को क्या कहा जाता है, यानी यह अंतःकेंद्रित कहलाते हैं। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास में यह एक कोई घन है और इस घन में जो पार्टिकल्स हैं, मैं इसमें इसके कोने के साथ साथ कोने पर भी तो रखूंगा ही, प्लस इसमें एक कण कहां रखूंगा, इसके सेंटर में रखूंगा। तो अब हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो इकाई कोष्टिका है वो अंतःकेंद्रित इकाई कोष्टिका कहलाती है। यह बात आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास में आती है इसकी जो नेक्स्ट विशेषता है वो यह, आप डायग्राम बना ले, अंतःकेंद्रित इकाई कोष्टिका यानी बीसीसी का। नेक्स्ट इसमें पॉइंट जो आता है वो आता है समन्वय संख्या का, यानी अवयवी कणों की बात कर सकते हैं। तो दूसरा जो हमारे पास में ए पॉइंट आएगा, अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या। तो प्यारे बच्चों किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, हम कहेंगे अवयवी कणों की संख्या, घन के कोने कितने होते हैं, 8 गुणा 1/8 आपको पता है, और प्लस 1। कारण क्या होता है, जो सेंटर में हमारे कमरे के बीचों बीच हमने क्या कर दिया, एक पार्टिकल्स रख दिया। तो आप बताओ, कमरों के बीचों बीच यदि आपने एक पार्टिकल्स को रखा है, वो आप कमरे में जो खड़ा है उसी को दिखाई देगा, बाहर वाले को उससे कोई मतलब नहीं है, वो दिखाई नहीं देता है। तो उसका 100% रोल होता है, वो उस अकेले ही कमरे में स्थित होता है। तो हम यहां पे कह सकते हैं अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। नेक्स्ट हमारे पास में इसमें आता है बी, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या, समन्वय संख्या का मतलब होता है प्यारे बच्चों, यहां पर आपने जो ये पार्टिकल्स रखा है, ये कितने पार्टिकल्स को स्पर्श करता है, ये इसको भी करता है, इसको भी करता है, इसको भी करता है। आप इसका चाहे तो चित्र बनाकर समझ सकते हैं समन्वय संख्या में। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे पास में सपोज कीजिए ये एक घन है, बाद में आप नोटबुक में मैं जो चित्र कहूं वो बना लेना, पहले इसको समझते हैं। हमारे पास में यह एक कोई घन है और इसमें मैंने एक गोले को यहां पे रख दिया, यानी ये जो गोल है यह गोला यहां आ गया एक, और यहां पर इसी प्रकार से यह एक गोला कहां आ गया आपका, यहां आ गया, और एक गोला आपका यहां पे आ गया, एक गोला आपका यहां पे आ गया। जैसे अभी ये शेप साइज बन नहीं रही है, गोले जो टेनिस के होते हैं वो समान आकार के होते हैं, जैसे टेनिस बॉल के। इसी प्रकार से ये जो हमारे पास में ऊपर वाले लेयर हैं, इसी प्रकार 4 गोले होंगे, और ये जो हम सेंटर में रखेंगे प्यारे बच्चों, आपने देख लिया यह गोला 4 नीचे वाले को स्पर्श करता है और 4 ही ऊपर वाले को स्पर्श करता है। तो इसकी समन्वय संख्या का मान हो गया 8। अर्थात इसमें केंद्र में रखा गोला प्रत्येक गोले को घन पे रखे प्रत्येक गोले को स्पर्श करता है, इस कारण इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 8 होती है। हम इसका डायग्राम के अंदर चित्र इस प्रकार से बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहां पर रखने की आपको बिल्कुल जरूरत है नहीं कि कुल कितनी समन्वय संख्या होती है। इस प्रकार से हम इसका डायग्राम शो कर सकते हैं। ये हमारे पास में घन है और यहां पर यह 8 कण है। यहां आपने कण को रखा, पार्टिकल्स को, ये इसको भी स्पर्श कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको, ये, और यहां पे ये, और यहां पे ये। तो यह हमारे पास में क्या आ गई, इसकी समन्वय संख्या आ गई। अब हम बात करते हैं कि
जो नेक्स्ट, यह आपने डायग्राम बना लिया होगा। फिर होती है इसकी संकुलन क्षमता। नेक्स्ट जो पॉइंट है नंबर सी है, वो है संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता ध्यान रखें, इन दोनों की परिभाषा भी आप जब भी नोट्स बनाएं वो याद करते जाएं। समन्वय संख्या, किसी क्रिस्टल जालक में एक कण अन्य कितने कणों को स्पर्श करता है वो उसकी समन्वय संख्या है। संकुलन क्षमता, किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया स्थान उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। जब इसको प्रतिशत में शो करते हैं, प्रतिशत में आ जाता है, तो इसकी संकुलन क्षमता हो गई 68%। ये आगे प्रूव करेंगे किस प्रकार आता है। फिर रिक्त स्थान, क्या आता है, रिक्त स्थान। तो ध्यान रखें इसका जो रिक्त स्थान होता है वही हम बात करेंगे। तो ये हो गया 32%, अर्थात हम कह सकते हैं ये रिक्त स्थान है वो 32% और संकुलन क्षमता 68%। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास में आती है वो है फलक केंद्रित घनीय संरचना, यानी फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका। नेक्स्ट जो है दूसरा पोर्शन इसका अंतः केंद्रित का, फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका। कोष्टिका या सेल, इसको हम कह सकते हैं फेस केंद्रित को सेंटर्ड और कोष्टिका को सेल। तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला हमारे पास में आएगा प्यारे बच्चों एफसीसी। शॉर्ट में हम स्मॉल में भी एफसीसी लिख सकते हैं ये। अब हम कहें ये होती क्या है, यानी वह इकाई कोष्टिका, देखिए परिभाषा आपको यहां से लेनी है। वह इकाई कोष्टिका जिसमें अवयवी कण घन के कोने के साथ साथ यानी घन के फलकों पर रखे हुए होते हैं, तो हम कह सकते हैं ऐसी इकाई कोष्टिका, ऐसी इकाई कोष्टिका, कोष्टिका जिनमें अवयवी कण घन के कोने के साथ साथ फलक पर भी रखे हो। एकदम सरल है भाई, बात आ रही है फलक की, तो फलक के केंद्र पर रखे हो, यानी फलक के केंद्र पर रखे हो, तो यह कहलाती है फलक इकाई कोष्टिका। यानी इसमें अवयवी कण घन के कोने पर तो रहेंगे ही, प्लस इसमें फलक के केंद्र पर रहेंगे। तो ध्यान रखें घन में 8 कोने होते हैं और इसके अंदर यदि फलक की बात आती है तो 6 फलक होते हैं। आप ये काउंट भी कर सकते हैं किस प्रकार से हैं। आप जब खड़े हैं उसके आमने सामने की जो दीवार है वो 2 और इसके साइड में जो दीवार है वो 2 2 4, ऊपर नीचे 6, तो ये होते हैं फलक। अब फलक समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है। तो सपोज कीजिए हमारे पास में यह एक कोई हमने डिब्बा बनाया और डिब्बा बना दिया प्यारे बच्चों यहां पर। ये जो ऊपर वाला भाग है फेस, ये फलक 1 हो गया, ये 1 नंबर, इसके सामने वाला 2, इसके सामने वाला 3 और ये मेरे पास में 4 और यह एक ऊपर 5 और एक इसके नीचे क्या हो गया, यानी हम कह सकते हैं ऊपर 1, इसके नीचे 2, इधर 3 और इधर 4, इसके सामने वाला ये 5 और इसके सामने वाला क्या हो गया 6। तो किसी भी घन में कुल फलक की संख्या होती है वो होती है 6। अब हम कहें इसका डायग्राम किस प्रकार से बनाएं, तो पहले आप परिभाषा ये लिख ले एफसीसी के अंदर, फिर हम इसके डायग्राम को बनाते हैं बहुत ही इजी वे के अंदर। ये हमारे पास में है घन और इस घन में अवयवी कणों को आपको कहां रखना है, कोने पे रखना है। यह आपने कोने पे रख दिए अवयवी कण। अब हम कहेंगे जब हम अवयवी कणों को कोने पे रखते हैं और कोने के साथ साथ फलक पे भी रखेंगे, तो फलक के सेंटर पर देखिए एक मैंने यहां रख दिया, एक मैंने यहां रख दिया
एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया। अब क्या होता है, जो यह वाला इसका है, एक इसका ये वाला हो जाएगा, इसके सामने वाले का मैं यहां बना सकता हूं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर जो अवयवी कण है वो घन के कोने के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी रखे हुए हैं, इसीलिए इसे फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका कहते हैं। अब इसके अंदर बात आती है, हमारे पास में सबसे पहले अवयवी कण है, अवयवी कण अर्थात परमाणु की संख्या। तो बताइए, जो हमारे पास में 8 कोने हैं और प्रत्येक इकाई कोष्टिका का योगदान 1/8 होता है, प्लस यहां पर हम कह सकते हैं फलक 6 होते हैं। अब आप खुद देखिए, आपके पास में सपोज कीजिए यह कोई एक दीवार है इस प्रकार से, और आप इस दीवार के अंदर छेद करके एक गोला फिट करते हैं। तो यहां पर यदि आप गोला फिट करते हैं, इसका आधा पोर्शन अंदर वाले को दिखाई देता है, आधा पोर्शन बाहर वाले को भी दिखाई देता है, अर्थात इस कण का जो रोल होगा वो 50% होगा, अर्थात 1/2 होगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं 6 गुणा 1/2, 8 से 8 कट जाएंगे, ये 3 हो जाएगा, और यहां हो गया अवयवी कणों की संख्या 4। फिर यहां पर हमारे पास में आता है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता के बारे में इसका जो है वो होती है प्यारे बच्चों 74%। फिर नेक्स्ट हमारे पास में इसमें आता है रिक्त स्थान कितना है, 100 में से आप इसको घटा देना। फिर इसमें है समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, यानी समन्वय संख्या का अर्थ है वो आगे हम पूरा और इसमें जब डिटेल में पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे, डायग्राम बना के जो इसकी त्रिविमीय जो फलक निबिड़ संकुलित संरचना है वो देखेंगे। तो अभी आप याद रख सकते हैं 12, इसकी समन्वय संख्या होती है 12। तो ध्यान रखें, इनमें से एक नंबर का प्रश्न जरूर आता है। फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या है 4, संकुलन क्षमता 74%, समन्वय संख्या होती है 12। यहां तक आप समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास में जो प्रश्न है वो है अंत्य केंद्रित, तीसरी जो इकाई कोष्टिका है वो है अंत्य केंद्रित इकाई कोष्टिका। तीसरी है वो है अंत्य केंद्रित इकाई कोष्टिका, केंद्रित इकाई कोष्टिका। देखिए यह कोष्टिका होती क्या है प्यारे बच्चों, इसमें होता क्या है कि अवयवी कण घन के कोने के साथ साथ किन्हीं दो विपरीत फलकों पर स्थित होते हैं। तो पहले हम परिभाषा लिख लें, जब अवयवी कण घन के कोने के साथ साथ किन्हीं दो विपरीत फलक पर उपस्थित हो, यह बात है अंत्य की। अब हम कहेंगे सर विपरीत फलक कोई दो ले सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैंने इस भीत पर एक फलक रख दिया, अवयवी कण रख दिया, तो इसके सामने में एक रख दूंगा, या इस मेरे साइड वाली दीवार पे एक रख दिया तो इसके इधर में एक अवयवी कण रखूंगा, वो कहलाएगी अंत्य केंद्रित इकाई कोष्टिका। डायग्राम इसका इस प्रकार से होगा, ये हमारे पास में घन है और इस प्रकार से ये तो कॉमन है, सब में ही बनता है। ये बना लिया। सपोज कीजिए आपने एक कण को यहां रखा प्यारे बच्चों, तो दूसरा कण भी यहां आएगा। और ध्यान रखिए ये डॉट सभी सेम आकार के होते हैं, यानी इसको एक गोला माना गया है, तो यह आगे काम आएंगे जब हम इसके प्रश्न सोल्व करेंगे। आप चाहे तो यहां और यहां रख देना, ये चाहे तो यहां और यहां लगा देना, किन्हीं दो विपरीत फलकों पर। फिर होती है अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या। तो देखिए अवयवी कणों की संख्या के बारे में बात करते हैं, तो मैं कहूंगा 8 गुणा 1/8।
टोटल घन 8 है, प्रत्येक जो अवयवी कण है उसका 1/8 हिस्सा इसमें है, प्लस 2 विपरीत फलक हैं और एक फलक का योगदान 50% है अवयवी कण का। तो यहां पर हमारे पास में कितना आंसर आ जाएगा, ये 1 आएगा, इसको काटेंगे 1 तो 1 रे कितने हो गए 2। बस इसमें डायरेक्ट अवयवी कणों की संख्या के बारे में पूछा गया है। तो आज आपने इकाई कोष्टिका के प्रकार के बारे में पढ़ लिया कि किस प्रकार की क्या संरचना होती है। चलिए हम शॉर्ट समरी के रूप में समझने का प्रयास करते हैं और इसको अच्छे से यदि हम याद कर लेते हैं तो डेफिनेट इसमें से 1% आने की संभावना है। अब हम कह रहे हैं शॉर्ट समरी के रूप में इकाई कोष्टिका के प्रकार। तो इकाई कोष्टिका के प्रकार के बारे में हम बात करें तो यहां पर सबसे पहले हो जाता है सरल घनीय इकाई कोष्टिका। इकाई कोष्टिका, सरल घनीय इकाई कोष्टिका। तो प्यारे बच्चों बताइए, देखें सरल घनीय इकाई कोष्टिका में अवयवी कण कहां पे स्थित होंगे, सभी घन के कोने पर स्थित होंगे। और इसमें जो अवयवी कण हैं, यहां पे हम बात करें अवयवी कण, अवयवी कण हैं उसकी संख्या कितनी आएगी 1। इस फॉर्मूले से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, बराबर कितना आएगा 1। फिर यहां पर बात करते हैं दूसरी हमारे पास में है अंतः केंद्रित इकाई कोष्टिका। इकाई कोष्टिका, अंतः केंद्रित इकाई कोष्टिका जिसमें हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आ जाएगी, यानी केंद्रित इकाई कोष्टिका आएगी। केंद्रित इकाई कोष्टिका, तो यहां पर इसके 3 पार्ट्स यहां पर दिए हुए हैं। पहला है अंतः केंद्रित इकाई कोष्टिका, इकाई कोष्टिका। दूसरी प्यारे बच्चों कौन सी है, फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका। तीसरी कौन सी है, अंत्य केंद्रित इकाई कोष्टिका। अब देखिए यहां अवयवी कणों की संख्या 1 है, यहां पर जो अवयवी कणों की संख्या होगी, यहां पर हम इसको इस प्रकार से नीचे लिख देते हैं जिससे पूरा का पूरा ही डिस्क्रिप्शन समझ में आ जाएगा। यह है सरल घनीय इकाई कोष्टिका, सरल घनीय इकाई कोष्टिका। ध्यान रखें प्रश्न आ जाए इकाई कोष्टिका कितने प्रकार की होती है, 2 ही प्रकार की होती है, सरल घनीय इकाई कोष्टिका और केंद्रित इकाई कोष्टिका। केंद्रित इकाई कोष्टिका को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। तो यहां पर सबसे पहले बात आती है अवयवी कण। तो यहां पर हम कह सकते हैं अवयवी कण 8 गुणा 1/8 बराबर 1। जब अंतः केंद्रित की आती है 8 गुणा 1/8 प्लस 1 बराबर 2। फलक केंद्रित के अंदर 8 गुणा 1/8 प्लस 6 गुणा 1/2 बराबर 4। अंत्य केंद्रित के अंदर 8 गुणा 1/8 प्लस 2 गुणा 1/2 बराबर 2। यह समझे इस प्रकार से। फिर यहां पर हम बात करते हैं समन्वय संख्या की। समन्वय संख्या यहां पर कितनी आएगी, यहां पर जो सरल घनीय है 6 आएगी, अंतः केंद्रित में प्यारे बच्चों 8 आएगी, इसके अंदर 12 आएगी और इसमें कोई जिक्र नहीं है। हम समझ सकते हैं डायरेक्ट यहां पर यही इसका मैटर क्लोज हो जाता है। फिर आती है संकुलन क्षमता। संकुलन जो क्षमता है, संकुलन क्षमता 52.4%, इसमें आ जाती है 68%, इसके अंदर आ जाती है 72%, और यहां पर जो है 74% आ जाती है, 74% आती है संकुलन क्षमता। यह चार्ट आप पूरी तरह से याद रखें। इनमें से 1% डायरेक्ट परीक्षा के अंदर आता है और प्रश्न आता है एफसीसी का। एफसीसी में अवयवी कणों की या परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, आंसर 4। वो कैसे होती है वो आपको समझा दिया गया है।
नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, जो इनकी संकुलन क्षमता 52%, 68% और 74% किस प्रकार से आई उसको हल करने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखें यह 1 नंबर का प्रश्न आता है, इसमें स्टेप हमें बहुत कम यूज करनी है, डायरेक्ट समझना है और समझते हुए हमें लिखना है। कल इसका अभ्यास करेंगे।